हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो क्लास 12 का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम यानी प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त मंथ का जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिस्ट्री का यानी इतिहास का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से बता देते हैं। आप सब अपना मिला लीजिए कितना आप सबका सही हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो 10वें में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा का नंबर प्रश्न है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तो ये तमिल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मिला लीजिए। चलिए यहाँ पे तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा का नंबर प्रश्न है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चार का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए मिला लीजिए। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल मांडा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पाँच का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए। यानी इससे पहले एक बात जान लीजिए मेरे भाई, 1,60,000 सब्सक्राइबर पूरा ही देना है मात्र यही एक वीडियो से, यानी 3,000 ही पुराना है और सब्सक्राइबर। बात मानिए मेरे भाई, यानी देखिए अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। 1,60,000 पूरा ही दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न देखिए। ये पांचों नंबर हो गया ना, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए सातों नंबर प्रश्न देखिए। सातों नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह ऑप्शन नंबर इसका मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न है कि गोदी बारा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आठ का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौवा नंबर प्रश्न देखिए। नौ नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नौ का ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि सुमेरी अभिलेखों में किस देश की नाविकों का देश कहा गया है? तो ये मेलुहा का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि महाभारत से कट करते हैं। महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? तो 18 में विभक्त है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? तो यह संस्कृत में किया गया था, सब कोई जानता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है कि परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कुलप। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही जल्द 14 के ऊपर आ गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर एक बार बोल देते हैं, जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक आप नहीं किए होंगे तो चलिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी? तो ये वर्जिज में था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश की संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है कि मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो भूमि कर था, यानी भूमि यानी टैक्स लगता था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए
16 यहाँ पे 18 हो गया। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उदयगिरी से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उदयगिरी। चलिए 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न है कि भारत में गंधार कला का विकास किसके प्रभाव से हुआ? तो ये 20वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए अब 20 हो गया। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है कि मृच्छक कटिक की रचना किसने की? तो क्षुद्रक ऑप्शन नंबर इसका है बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, अब 22वां प्रश्न है कि एरन अभिलेख कहाँ पाए गए थे? तो ये 22वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाया गया था। चलिए अब 22 हो गया। 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न है कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो धनवंतरी का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, धनवंतरी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 हो गया। 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो 24वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालिदास का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर देखिए, 25वां प्रश्न है कि गुप्त काल का चरमोत्कर्ष किस शासक का काल था? तो ये समुद्र गुप्त का था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 25वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 26वां प्रश्न का। 27वां प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न है कि चीनी यात्री फरहान किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय में के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है कि महाभारत के किस भाग में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के कारणों का उल्लेख है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भीष्म पर्व। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 28 का। 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न है कि धर्म सूत्रों एवं धर्म शास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है? तो 29वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 30 नंबर लास्ट प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की प्रक्रिया किस काल से अधिक प्रचलित हुई? तो ये 30वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य काल से, ठीक है। अब यहाँ से 30 गो हो गया, यानी 30 गो में से आपको 25 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 5 गो 30 गो में से कोई भी 5 गो को छोड़ दीजिएगा, लेकिन 25 गो आपको देना है। 30 गो में से 25 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यहाँ से नीचे से सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट होता है। लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, 10 गो में से आपको 5 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी इस पर से 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला का यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो ला दे रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।